ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है कल क्लास छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन लिए थे तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, इसको चेक करना है फॉर आर। दैट मीन्स कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का जो इनपुट देंगे उसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। इसके दो तरीके बताएंगे। ठीक है, एक बेसिक तरीका है जो एनसीईआरटी फॉलो करता है, और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको फ्रिक्वेंटली लोग फॉलो करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो रियल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, लेट टू रियल नंबर x1 एंड x2। ठीक है, दो रियल नंबर x1 और x2 ले रहे हैं जो कि किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा मान लूं इफ x1 लेस देन x2, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए मुझे डेफिनेशंस को अप्लाई करना है। अगर x1 लेस देन x2 है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 3 टाइम्स x1 लेस देन 3 टाइम्स x2। ठीक है, दोनों साइड अगर अनइक्वलिटी है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। ठीक है, यानी जो इक्वलिटी है वैसा ही बना रहेगा। जैसे यहाँ पे लेस देन है तो लेस देन ही बना रहेगा। कब तक, जब तक हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा अनइक्वलिटी बना है वैसा ही बना रहेगा। और 3x1 प्लस अगर 17 कर देंगे तो भी क्या रहेगा, तो भी तो ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, प्लस 17। ओके, अब अगर गौर से देखा जाए तो हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो है 3x प्लस 17, यानी कि x का फंक्शन है तो 3x प्लस 17। अगर मैं इसी में fx1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस क्या हो जाएगा, 17। इसी तरीके से fx2 अगर डाल देंगे इस फंक्शन में तो क्या हो जाएगा, 3x2 प्लस 17। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ f ऑफ x1। ओके, और इसको क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x2। और ये जैसे साइन था वैसे ही लग जाएगा। अब सोचिएगा, अगर ये रिलेशनशिप है किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए x1 लेस देन x2 है, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि अगर कोई इनपुट छोटा है तो उसके फंक्शंस की वैल्यू भी छोटा होगी। ठीक है, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है। ठीक, अगर इसका इनपुट x1 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे है, ओके, x2 ग्रेटर देन x1, तो उसके फंक्शंस की वैल्यू भी अगर छोटा आ रही है, ओके, उसके फंक्शन की वैल्यू भी अगर छोटा आ रही है, तो यहाँ से ये हमें क्लियर हो गया कि कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, ये तो बेसिक डेफिनेशन से हो गया। ठीक है, अगर इसी को मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करूँ तो कैसे करेंगे, वो बिल्कुल आसान होता है। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, तो क्या करते थे, एफ डैश एक्स का साइन देखते थे, क्योंकि ये किसका, एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर्टिकुलर फंक्शंस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसका केवल 3 हो जाएगा, और जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। और मुझे पता है कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान हो जाता है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e to the power 2x is strictly increasing on r। ठीक है, किसी पर्टिकुलर r के लिए, r मीन्स क्या होता है, इनपुट विच इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ओके, इसके लिए ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो ये देखते हैं, बेसिक डेफिनेशंस पहले अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस क्या करता है कि लेट टू रियल नंबर्स x1 comma x2 which is belonging to r, if we take a relation like if x1 less than x2,
then 2 of x1 also less than 2 of x2, ओके। और अगर इसका बेस मैं e ले लूं 2 of x1 तो वो भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया है कि fx इक्वल टू e टू द पावर 2x, तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x1 लिखूंगा तो e की पावर क्या हो जाएगा 2 ऑफ x1, f ऑफ x2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 ऑफ x2, ओके। इसको अप्लाई करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, ओके। अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, if x1 less than x2 then f of x1 also less than f of x2, ओके। इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, ठीक है। अब इसी को चाहे तो दूसरे मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, fx इक्वल टू e टू द पावर 2x, ओके। फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेकआउट वी नीड टू फाइंड f डैश x। f डैश x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाता है, उसके बाद 2x ऑलरेडी एक फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। e टू द पावर 2x इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, ओके। अब देखिएगा e टू द पावर x ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, 2 क्या है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हेंस f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और f डैश x ऑलवेज अगर ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि fx is strictly increasing for all x belonging to real number, ओके। क्लियर है, ठीक है। ओके, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। So that the given function fx equal to sin x is strictly, पहला पॉइंट है strictly increasing in 0 से pi by 2, ओके। सेकेंड वन strictly decreasing in pi by 2 pi, ओके। थर्ड ऑप्शन इसका है neither increasing nor decreasing on 0 to pi, ओके, ठीक है। देखते हैं, साइन फंक्शंस के रेफरेंस में पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ से भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव आती है कहाँ पे नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि fx यहाँ पे क्या दिया है, fx यहाँ पे हमारा है sin x, ओके। हमें साइन किसका चाहिए होता है, f डैश x का, तो मैं क्या करूँगा f डैश x निकाल लूँगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर मैं cos x का ग्राफ बना लूँ और cos x के ग्राफ को मैं देख लूँ इसका साइन कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव, तो आसानी से ये हो जाएगा काम, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ बना ले रहा हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ओके, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। इंडेक्सिंग कर दे रहे हैं, ठीक। ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ठीक है, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ओके, ये होता है 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ओके। तो मुझे जो चाहिए ग्राफ वो 0 से पाई के बीच में चाहिए, मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो 0 से पाई के बीच का ही ग्राफ मुझे चाहिए, तो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ 0 से पाई के बीच का, ओके। तो आइए अब देखते हैं, जैसे नेचर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है। आप देखिए इसका नेचर ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 में अगर मैं f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, क्योंकि ये किसका बनाया है हमने ग्राफ, दिस इज द f डैश x,
ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का जो अगर मैं वैल्यू देखूं तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो इसका साइन आएगा इसके फंक्शंस की, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, इतना आएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2। ओके, 0 से पाई बाई 2 के लिए इसके फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सेकंड वन अगर मैं चेक करूं, सेकंड वन क्या बोलता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। ओके, आइए देखते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो पाई बाई 2 यहाँ पे है। ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच का ग्राफ का मुझे सर्वे करना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी इसके एफ डैश एक्स के वैल्यू आएगी, कॉस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 से पाई। ओके, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा हो गया, और थर्ड वन जो है उसको अगर मैं देखूं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से पाई के बीच का अगर मैं नेचर देखूं तो देखिए ये 0 से पाई बाई 2 हाफ है। हाफ मतलब ये हाफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और पाई बाई 2 से पाई तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा है तो ओवरऑल अगर मैं इस बीच के पॉइंट के लिए बात करूं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉर डिक्रीजिंग एट x बिलोंगिंग टू 0 से पाई। ओके, 0 से पाई के बीच में आधा हाफ ऑफ ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है, हाफ ऑफ डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल क्या करेगा, ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के पैटर्न को बदलते हैं, ठीक है, अच्छे सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, so that the function given by fx equal to x cube minus 3x square plus 4x x belonging to r, ठीक है, is increasing on x belonging to r। ओके, ये कह रहा है कि पर्टिकुलर r के लिए जो इनपुट हम देंगे ये फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ठीक है, ऐसे सवालों को करने के लिए मैं हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रेफर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके, अब देखिए इसके नेचर को मुझे फाइंड आउट करना होता है, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तभी मैं एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट कर पाऊंगा, और एफ डैश एक्स पे कमेंट कर पाऊंगा तो एफ एक्स के बारे में कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो जैसे देखिए अगर मैं इसको सेट करूँ थोड़ा सा, एफ डैश एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को। ओके,
तो अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ओके, ये प्लस 1, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि मुझे या तो एफ डैश एक्स का नेचर पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए, तो प्लस 1 जो है ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पता चल रहा है कि मुझे ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब मुझे अल्टीमेटली इसके बारे में पता अगर कर ले तो मैं इसका नेचर फाइंड आउट कर लूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो टोटल जो इसका नेचर है वो डिपेंड करेगा किस पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो गौर से देखिएगा कि अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ओके, प्लस 1, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ओके, लिख सकते हैं। और अभी मैंने कई बार बताया है इसको अपने लेक्चर में, ठीक है। एनी नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0, ठीक है। एनी नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर है ये हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। 3 भी क्या है, ग्रेटर देन 0, उसमें 1 जुड़ रहा है तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पूरे फंक्शन कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। हेंस वी कैन से दैट कि एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ रिजल्ट कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन एक्स बिलोंगिंग टू आर, सभी आर के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। Find the intervals in which the function find the intervals in which the functions f x equal to x square minus 4x plus 6 is, first point, increasing, सेकंड पॉइंट डिक्रीजिंग, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चंस के टाइप थोड़ा बदल रहे हैं, ठीक है, तो समझिएगा। यहाँ पे अब हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग न पूछ के हमसे क्या पूछ रहा है, इंटरवल्स पूछ रहा है कि कौन से इंटरवल के लिए ए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, तो ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स ही निकालना पड़ेगा क्योंकि नेचर तो वही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, ओके। 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो एफ डैश एक्स यहाँ से हमको मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, ओके। अगर मैं ये देखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन मुझे बनाना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा, नंबर लाइन पे एफ डैश एक्स का साइन बनाएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसका नेचर कैसा होगा। तो एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 होगा वो मैं देख ले रहा हूँ, फॉर एफ डैश एक्स 0, तो यहाँ से मैं लिख पाऊंगा कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 2, x इक्वल टू 2 मिल गया, यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए ए फंक्शन जो है एफ डैश एक्स जो है 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो ये क्या करेगा, ये नंबर लाइन को जब मैं बनाऊंगा, नंबर लाइन को जैसे ही बनाया, ठीक है, तो जहां पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो ये क्या करेगा, जहां पे यहाँ पे 0 आ जा रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है 0 आ जाती है, यानी ये क्या कर रहा है, इस पूरे नंबर लाइन को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी अगर मैं देखूं तो ये 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक सेगमेंट हमारा ये होगा, ठीक है,
कौन सा सेगमेंट होगा कि माइनस इनफाइनाइट से 2 और दूसरा क्या होगा 2 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे यही मुझे चेक करना है कि ये जो x बराबर 2 दो पार्ट्स में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो कौन से पार्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, कौन से पार्ट में डिक्रीजिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ x बराबर 2, x इक्वल टू 2 divides the real line into two disjoint interval into two disjoint is important। ये क्या है, इसको ज्वाइंट नहीं कर रहा है, disjoint intervals अलग अलग इंटरवल्स में। ओके, नेमली जिसका नाम होगा माइनस इनफाइनाइट से 2 एंड 2 टू इनफाइनाइट। ओके, ये दो सेक्शंस में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अभी यही मेरे को फाइंड आउट करना होगा बेसिक डेफिनेशन से, किस में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो अब मैं एफ डैश एक्स के साइन को मैं चेक करूंगा। ठीक है, एफ डैश एक्स यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं बेसिक डेफिनेशन 2 ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, अगर मैं देखूं फॉर एक्स ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसमें कोई नंबर रखता हूं एक्स ग्रेटर देन 2, तो देखिएगा यानी जैसे मैंने 3 ले लिया, लेट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 जैसे ही ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं 2 टाइम्स 3 माइनस 2 यानी कि 2 टाइम्स 1 दैट मीन्स 2 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एफ डैश एक्स for x greater than 2 f dash x greater than 0, इसका मतलब इसके आगे सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। f डैश एक्स का साइन अगर मैं देखूं तो किसके लिए, f डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 2 के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी इधर के सारे जो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 2 टू इनफाइनाइट। यानी 2 से इनफाइनाइट के लिए ये कैसा होगा, इसका नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब मैं एफ डैश एक्स का साइन फिर से चेक कर रहा हूं। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। ओके, अगर मैं यहाँ पे इफ एक्स लेस देन 2 मैंने लिया, ठीक है, एक बार 2 पे तो 0 आ रहा है, 2 के आगे हमने चेक कर लिया, 2 के पीछे चेक करेंगे। ओके, तो लेस देन 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेस देन 2 में क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लेट एक नंबर ले लिया लेस देन 2 1 ले लिया। ठीक है, x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 2 दैट मीन्स 2 टाइम्स माइनस 1। ओके, माइनस 2 विच इज लेस देन 0। यानी कि एफ डैश एक्स कैसा आ गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो यहाँ से एफ एक्स कैसा आ जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स का साइन जो है निगेटिव आ रहा है, कहां से कहां तक के लिए, लेस देन 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ से कह सकता हूं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन लिखूं तो रिजल्ट में 2 रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर all x belonging to 2 to infinite, and second one fx is strictly decreasing for all x belonging to माइनस इनफाइनाइट से 2। ओके, ये 2 रिजल्ट्स आ गए, दोनों क्या है आंसर। तो यही इंटरवल मुझे क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। ओके, फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल होते हैं ये। ठीक है,
फाइंड द intervals in which the given function in which the given functions fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is first one increasing, second one decreasing. ओके मुझे क्या करना है, एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शंस को चेकआउट करके ये फाइंड आउट करना है ये कौन से इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा. ओके नियम वही पुराना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके साइन को चेक करेंगे, उसके साइन को चेक करके हम इंटरवल्स को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. ओके बिल्कुल आसान है. आइए देखते हैं. तो एफ एक्स मैं लिख ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30. ओके तो इसके बाद क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे. तो एफ डैश एक्स बिल्कुल सिंपल है. ठीक है लेक्चर नंबर 2 में इसीलिए मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन की क्लास ली है. हालांकि लेक्चर नंबर 1 और 2 में थोड़ा सा वॉइस का टेक्निकल इशू था. ठीक है उसको मैंने सॉल्व किया, इसीलिए स्टार्टिंग में लेक्चर्स नहीं ले रहे थे. ओके आप पर डे लेक्चर्स पढ़ेंगे. ठीक है तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72. ओके कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है तो अब देखिए तो यहाँ पे 12 को कॉमन भी ले सकते हैं. ओके 12 को जैसे ही कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. ओके ये हो गया. अब ये तो ग्रेटर देन 0 है. ओके ये ग्रेटर देन 0 है तो पूरा नेचर एफ डैश एक्स का किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा. ठीक है इस पे डिपेंड करेगा. तो इसके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो इसके फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं. ठीक है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6. ओके तो यहां से अगर मैं देखूं तो x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3. ओके ठीक है तो ये 12 हो गया, यहाँ पे x माइनस 3. ओके तो x प्लस 2. ओके तो फाइनली इसको फैक्टराइजेशन करने पे ये चीज मुझे मिलता है. ठीक है तो एफ डैश एक्स फाइनल तौर पे अगर मैं लिखूं तो ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 3. ओके अब मैं ये चेक कर लूं कि किस पॉइंट्स के आगे या पीछे जाने पे इसका नेचर जो है बदलेगा. तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एफ डैश एक्स को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा. फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसको चेक करने के लिए तो मैं इस चीज को जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा जिसके लिए x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2, और या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा जिसके लिए x इक्वल टू क्या आएगा, 3. तो ये दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके आसपास मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर फाइंड आउट करना रहेगा. ओके तो मैं बना ले रहा हूं. तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा. ओके तो अगर मैं देखूं ये नंबर लाइन जो है 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया. ठीक है एफ डैश एक्स जहां पे 0 होगा उसके साइन की मैं बात करूं तो ये 3 सेगमेंट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं साइन ऑफ एफ डैश एक्स. ठीक है साइन ऑफ एफ डैश एक्स. तो 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया. तो इसके लिए मैं अब क्या करूंगा, इसके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए इसके साइन को चेक करूंगा. तो 1 बाई 1 हम इसको चेक कर लेंगे. ठीक है एफ डैश एक्स यहाँ पे अगर मैं फॉर इंटरवल, फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं फॉर द इंटरवल x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से 2. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन अगर मैं चेक करूंगा तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 12 x माइनस 3 x प्लस 2. ओके तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लेट x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, इसके बीच की बात है. ठीक है माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच. ठीक है तो x इक्वल टू 2 को जैसे ही लेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 12 1 माइनस 3 1 प्लस 2. ओके 12 ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 ये 3. ओके ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज द लेस देन 0. तो एफ डैश यहाँ से x क्या आ रहा है, लेस देन 0. अगर एफ डैश x लेस देन 0 आ रहा है तो एफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच. ओके
ठीक है, क्लियर है। ओ सॉरी, यहाँ पे जो है कि बाय मिस्टेक x की वैल्यू यहाँ पे -2 आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। तो जो हमारा रेंज होगा ये माइनस इनफाइनाइट से -2। ओके, तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -1, ओके, 1 -3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ ये -2 के माइनस जो हमारा रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से -2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का साइन को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से 1 को रख सकते हैं, तो 1 ले नहीं सकते। ओके, अभी फाइंड आउट, यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि -3, एक्स इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा मुझे -3। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने ले लिया है, मैं इसको फिर से करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको फिर से सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक, जस्ट अ मिनट। ड्यू टू सिली मिस्टेक ऑल द क्वेश्चंस आर गेटिंग, ओके, ठीक है, फाइन। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो हमारा डोमेन है वो माइनस इनफाइनाइट से -2 है। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -3 आएगी। ओके, तो एफ डैश एक्स को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 12x -3, ओके, x प्लस 2, ठीक है। आप देखिएगा, तो यहाँ पे मैं अगर रखूँ 12 -3 रखा, -3 प्लस 2, ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12 -6, और यहाँ पे क्या आएगा -1, 2 टाइम्स -1 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो एफ एक्स को क्या कंक्लूड करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2। ओके, क्लियर है, नो कंफ्यूजन। तो यहाँ के लिए अगर मैं इसके साइन को रिप्रेजेंट करूँ तो क्या ऐसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऑल टाइम्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मैं क्या बना दे रहा हूँ, पॉजिटिव। इसके लिए इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन के लिए चेक करते हैं, नेक्स्ट के लिए सेकंड, फॉर x बिलोंगिंग टू -2 से 3 के बीच में अगर मैं चेक करूं तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। तो एफ डैश एक्स को मैं लिख ले रहा हूं, एफ डैश एक्स क्या है 12x -3 x प्लस 2। ओके, तो यहाँ से अगर -2 और 3 के बीच की अगर मैं वैल्यू लूँ तो क्या ले सकता हूँ, लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसके बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12, 1 -3 और 1 प्लस 2। ओके, तो 12 -2 और ये क्या आ जाएगा 3, एक माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक माइनस अगर पॉजिटिव में मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर क्या आएगा लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -2 से 3। ओके, क्लियर है। तो अगर ये डिक्रीजिंग करेगा तो इसके ग्राफ का नेचर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक है। इस सेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव आएगा। थर्ड वन के लिए मैं चेक करूंगा, थर्ड वन को अगर मैं देखूं, तीसरा, फॉर x बिलोंगिंग टू 3 टू इनफाइनाइट, तो यहां से मैं x इक्वल टू क्या ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स, ओके, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x -3 x प्लस 2। ओके, तो 4 को रख के चेक कर लेते हैं साइन, 12 4 -3 4 प्लस 2 12 1 6। ओके, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाइड देन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंगिंग टू 3 टू इनफाइनाइट। ओके,
आई होप ये क्लियर होगा, तीनों सेक्शंस यहाँ पे क्लियरली फाइंड आउट हो गए। ठीक है, कहाँ के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, कहाँ के लिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।